औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से पीपीटी स्लाइड्स को कैनवा के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट आपको गाइडलाइन दी जाएगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह ताला आप इतने कैपेबल होंगे कि आप पीपीटी स्लाइड्स कैनवा के ऊपर बना सकते होंगे। पहले वीडियो के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि पीपीटी के कैनवा के ऊपर कौन से टेम्पलेट्स होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। देन हम टेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे, कौन कौन से टेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं कैनवा में इन दी पीपीटी। देन हम लोग इमेज ऑप्शंस देखेंगे, किस तरीके से हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कैनवा के अंदर जो इमेजेस अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग ये देखेंगे कि कैनवा के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं पीपीटी के लिए, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। देन कौन कौन से ऑप्शंस कैनवा में पीपीटी स्लाइड्स के लिए अवेलेबल हैं उसको। और एट द एंड हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से चैट जीपीटी और डीप सीक को यूज़ कर सकते हैं कैनवा की स्लाइड्स के लिए। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कैनवा जो है वो ओपन कर लेना है। ये कैनवा जो है मैं डायरेक्ट ओपन करके आपको दिखाती हूँ। लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है जो आपको लगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लें, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप कर लें। ये पेज आपके पास जो है वो ओपन होगा। इसमें आपने जाना है टेम्पलेट्स के ऊपर। इधर इसी साइड पे आपको टेम्पलेट्स नजर आएंगे। यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। तो अब हम इन्हीं टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे कि ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं, किस किस कैटेगरी में होते हैं और हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हैं पीपीटी के टेम्पलेट्स। इन्होंने अभी हमें सिंपल दे दिए हैं, जस्ट लिखने से जो इनके टॉप ट्रेंडिंग थे वो हमारे पास आ गए हैं। आप इन टेम्पलेट्स के फर्स्ट पेज दे सकते हैं और जब आप इनके ऊपर एरो लेकर जाएंगे तो नेक्स्ट पेजेस खुद ही स्लाइडर की तरह आने शुरू हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टेम्पलेट्स जो शुरू में आ रहे होते हैं वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के आ रहे होते हैं कि उनकी एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में या कंपनी के प्लान के बारे में या कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रपोजल इस तरीके के आ रहे होते हैं। जहां पर ये क्राउन बना होगा दैट मीन कि ये पेड वर्जन का है, और जहां पर क्राउन नहीं बना होगा वो फ्री वर्जन है, हम फ्री टेम्पलेट है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पेड टेम्पलेट की तरफ आपने स्टार्टिंग में नहीं जाना, आपने बिल्कुल फ्री यूज़ करने हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको पेड का भी बताऊंगी कि वो कितने चार्जेस में आप अवेल कर सकते हैं। अब आपको पीपीटी टेम्पलेट के लिए चाहिए कौन सा, ये तो हमारे पास आ गई कंपनी के। जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको उस किस्म के टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ये हैं बिजनेस के। फॉर एग्जांपल मैं थीसिस करना चाह रही हूँ, थीसिस लिखती हूँ तो ये थीसिस डिफेंस के आ गए। ये देखें बने बनाए हैं, जस्ट हमने इनके अंदर एडिटिंग करनी है। जो टेम्पलेट आपको सूटेबल लग रहा है आप उसको ले सकते हैं। थीसिस नहीं करना तो रिसर्च प्रपोजल कर लें। जो भी आपको चाहिए टेम्पलेट आप इधर सर्च करेंगे और आ जाएगा। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने टेम्पलेट्स में जाकर पीपीटी को चूज किया हो, देन आप ये आए। यहाँ पर प्रेजेंटेशन सिलेक्टेड है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं सिलेक्टेड होगा, ऑल कैटेगरीज होंगी तो और भी चीज़ें आएंगी। अभी स्पेसिफिक हमें पीपीटी चाहिए तो हम रिसर्च प्रपोजल देख रहे हैं। ये देखें, ये रिसर्च प्रपोजल के टेम्पलेट्स हैं। अब जो आपको सूटेबल लगे आप वो सेमिनार प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल। अब आपको और कोई ऑर्गेनाइजेशन का चाहिए हो सकता है। कॉफ़ी शॉप की, मुझे क्लाइंट ने कहा है कि कॉफ़ी शॉप के ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन बना कर दो, मेरी कॉफ़ी शॉप की है, तो आप इधर सर्च करेंगे। ये देखेंगे कॉफ़ी शॉप की आ गई है। जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो या जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए हो आप इधर सर्च कर सकते हैं। राइटिंग सर्विसेज चाहिए हैं, द राइटिंग प्रोसेस, प्रोसीजर राइटिंग, लेटर राइटिंग सिर्फ सर्विसेज लिख देते हैं। समटाइम्स आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेंगी, देन आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, या किसी भी जो क्रिएटिव टेम्पलेट है उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये होम सर्विसेज है, इसके अंदर आप राइटिंग सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपने पिक्चर्स और जो बाकी की डिस्क्रिप्शंस है उन्हें चेंज करनी है। पोर्टफोलियोज़ के भी जो है वो अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, स्पेसिफिक टू एजेंसी।
इसके अलावा आपको कोई भी चाहिए हो टेम्पलेट्स, फॉर एग्जांपल कंपनी को आप सर्च कर सकते हैं, आपके क्लाइंट ने कंपनी के ऊपर स्लाइड्स बनानी है तो वो अवेलेबल हो जाएंगी। मज़ीद टेम्पलेट्स के लिए मैंने एक फाइवर का अकाउंट खोला है, ये डॉक्टर उमर है। इस पर्सन ने कैटेगरीज लिखी हैं, हम उन कैटेगरीज के टेम्पलेट सर्च कर लेते हैं। ये भी सेम ही काम करता है, जो कि आप इस स्किल को यूज़ करके, जो मैं वीडियो बना रही हूँ क्रिएट करके, आप उस स्किल को फाइवर पे सेल कर सकते हैं लर्न करके, और आप भी इतने ही अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसने लिखा है बिजनेस सर्विसेज, तो हम यहाँ पर सर्विसेज लिखेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक सर्विस तो अभी हमें क्लाइंट देगा तो उसके मुताबिक ही है। खाली सर्विस लिखेंगे तो सर्विस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गई हैं स्लाइड्स। अब ये कस्टमर सर्विस, हार्ट ऑफ सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, एक्सीलेंट, डिलीवरी सर्विस, कोई भी सर्विस हो, क्लीनिंग सर्विस, ये हर सर्विस के स्पेसिफिक या जनरल जो है वो आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, जिनको आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक टेम्पलेट को चूज़ करना है। काउंसलिंग के ऊपर भी आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी, इसको सर्च कर लेते हैं। काउंसलिंग, ये देखिए काउंसलिंग क्यों, हेल्थ केयर काउंसलिंग, वाओ ये तो बहुत कमाल की जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल है काउंसलिंग के ऊपर भी। आप उनको सर्च करके उनके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, मज़ीद स्पेसिफिक कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन हमारे पास है, उसने लिखा हुआ मार्केटिंग की स्लाइड्स देखते हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल कुछ क्लाइंट्स हैं वो आपको कहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारी उसके ऊपर स्लाइड्स बना कर दें, हमने प्रेजेंट करनी है या हमें चाहिए, तो आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट जो आपको सूटेबल लगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो, जो आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग हो, तो आप चूज़ करके उसके ऊपर बना सकते हैं। देन है रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हम तीनों देख लेते हैं। रियल एस्टेट, जस्ट आपने इधर नाम टाइप करना है तो नीचे आपके पास टेम्पलेट जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये रियल एस्टेट के बिजनेस की टेम्पलेट्स अवेलेबल आ गए हैं। जस्ट एक टेम्पलेट चूज करना है और नेक्स्ट उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। रियल एस्टेट, देन है हमारे पास स्पोर्ट्स स्पेलिंग स्पोर्ट्स के ऊपर भी आ जाती हैं। कोई भी आपने चूज़ करना हो आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन, स्कूल का प्रोजेक्ट है या किसी भी क्लाइंट ने जो भी आपको ऑर्डर देना है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए भी थीसिस डिफेंस आई थिंक थोड़ा सा रिलेटेबल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको भी सर्च करते हैं, तो क्लाइंट के लिए नहीं भी बनानी, आपको अपने लिए भी चाहिए तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। थीसिस के लिए साइंस प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रपोजल है, उस किसी की चीज़ के लिए भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे करते हैं कि कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस में जो हमने रिसर्च प्रेजेंट करना है उसको देख लेते हैं। ये रिसर्च कॉन्फ्रेंस के लिए भी स्लाइड्स चाहिए होती हैं, लोग उसको भी करते हैं, लेकिन अभी हमें प्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट। प्रोजेक्ट प्रपोजल, चले इसी को ले लेते हैं। हाँ ये भी सूटेबल है, ये कॉन्फ्रेंसेस में यूज़ हो जाता है, लेकिन इतना कमाल का नहीं लग रहा। लाइक कॉफ़ी कंपनी के ऊपर कर लेते हैं स्लाइड्स, एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसको शूट कर लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये और स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं कि आपने मॉडर्न लेना है या आपने प्रोफेशनल लेना है। तो प्रोफेशनल में ये ज़्यादा प्रोफेशनल है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट के स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो टेम्पलेट चूज़ करेंगे। अब ये क्लिक करने से ये पूरी स्लाइड्स में आपको टेम्पलेट आपके नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसके जितने भी पेजेस हैं ये देखें, ये सारे पेजेस आपको 10 पेजेस हैं, ये 10 पेजेस जो हैं ये आपको विजिबल हो जाएंगे जब आप उस टेम्पलेट को चूज़ करेंगे। सो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कवर होता है, जिसमें हमने टेम्पलेट्स किस तरीके से सर्च करने हैं और कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया, और किस तरीके से हम टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम इन स्लाइड्स को एडिट करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट एडिट करेंगे, देन हम लोग इमेज एडिटिंग, एलिमेंट्स एडिटिंग, और फिर हमारी पीपीटी स्लाइड्स ऑप्शन रेडी हो जाएंगी। डाउनलोडिंग ऑप्शंस देखेंगे और फिर हम चैट जीपीटी को ले आएंगे। तो ये था हमारा सारा जो है वो टेम्पलेट्स का। आया अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है टेक्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, अब इस पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, या कंटेंट पे कौन कौन से ऑप्शंस पीपीटी के लिए कैनवा पे अवेलेबल होते हैं, हम वो देखेंगे।
जैसे ही आप कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी कंटेंट के ऊपर, इसके ऊपर कर रहे हैं या इसके ऊपर कर रहे हैं या किसके ऊपर भी कर रहे हैं, तो आपको ये वाला बार नजर आएगा। ये सारे जो है ये कंटेंट से रेलिवेंट जो है ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है। आपने कोई भी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ से चूज़ कर लेना है, या तो आप अपने क्लाइंट से उससे रेलिवेंट पूछ लें। अगर आपने क्लाइंट से नहीं पूछना तो आप खुद ही अपनी मर्जी का जो सूटेबल लग रहा हो उसको यूज़ कर लें। अगर आपने उसको भी नहीं यूज़ करना तो जो टेम्पलेट के ऊपर है उसी को रहने दें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट ने जो ये टेम्पलेट्स के ऊपर होता है वो ऑलरेडी सेट होता है, तो हर स्लाइड्स के ऊपर सूट कर रहा होता है। अगर फिर भी आपको वो पसंद नहीं आता तो आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी जो आप चूज़ कर रहे हैं। उसको चूज़ करने के बाद आप ऑल भी चेंज कर सकते हैं, सारी स्लाइड्स में चेंज हो जाएगा, या सिर्फ इसी में भी चेंज कर दे सकते हैं। ये चेंज ऑल, ये अब सारी स्लाइड्स में ये हो गया। ये कैनवास आंस, सिर्फ हेडिंग का साइज चेंज हुआ। ओके, ये कैनवास आंस, ये कैनवास आंस, सब में जो हेडिंग्स हैं वो चेंज हो गई है अप्लाई टू ऑल करने से। अगर आपने ऑल पे नहीं करना, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ इसी को चेंज करना है, अभी हेडिंग 1 नहीं हेडिंग 2 है, ये अग्राइंदर है, अब इसकी जगह पे आपने आर्चिरो ब्लैक करना है, तो चेंज ऑल की बजाय बस इसी पे क्लिक करें तो सिर्फ यही चेंज होगा, और बाकी की देखें ये चेंज नहीं होंगी। ये देखें ये अर्जनदिंदर या अर्जनदिर जो भी है। तो ये है हमारे पास कंटेंट स्टाइल। स्टाइल के बाद ये जो साइड पे आप प्लस माइनस का देख रहे हैं ये है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज। स्टाइल्स में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे पास ये सारे फ्री वर्जन्स में हैं, और जिनके ऊपर ये लगा हुआ होगा, क्राउन बना हुआ होगा, वो पेड वर्जन है, आपने उनकी तरफ नहीं जाना। आप जा सकते हैं अगर आपने पेड टूल यूज़ किया हो या बाय किया हो, वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ बताऊंगी कि कौन सा रीजनेबल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे स्टाइल्स। देन आपके पास से जो प्लस माइनस का जो नज़र आ रहा है वो है साइज़ के लिए। ठीक है, आप इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने करना हो। अब ये इन्होंने 38.3 किया हुआ है, आप 40 कर सकते हैं। देन इसको आप इधर से स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा सेट कर लें इसको। ये हमारे पास स्टाइल है, इसको आपने रखना है तो रखें, नहीं रखना तो मुझे ये होम पेज पे सूटेबल नहीं लग रहे, तो इसलिए मैं होम पेज से इनको हटा रही हूँ। देन हमारे पास ये आ जाते हैं कंटेंट के ये। ओके, साइज आ गया। साइज वैसे तो जो टेम्पलेट्स होते हैं उसमें सारे साइज सिलेक्टेड है। ये देखिए इन्होंने इसका 16 रखा हुआ है, और ये सब में जो पैराग्राफ का होगा वो 16 ही होगा। और ये आपने फिक्स रखना है कि आप हेडिंग का साइज 65 रख रहे हैं, इनका 25 रख रहे हैं, तो ये सब में सेम हो, इधर 25 इधर 65, और जो पैराग्राफ है उनका जो है वो 16 हो, ये सब में कॉमन होगा। ये देखें टेम्पलेट्स में इन्होंने ऑलरेडी उस चीज़ को मद्देनज़र रखा होगा, लेकिन अब आपने उस चीज़ को किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर है, अगर आप टेम्पलेट नहीं चूज़ कर रहे। ओके, देन हमारे पास आ जाता है साइज हो गया। देन हमारे पास है कलर। टेक्स्ट का कलर आपने कौन सा चूज करना है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। येलो करना है येलो कर सकते हैं, ब्लू करना है ब्लू कर सकते हैं, ऑरेंज करना है ऑरेंज कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो चूज कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए, और आप एक ऑप्शन पे क्लिक करके सारे के सारे ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे व्हाइट करना है तो मैं चेंज ऑल करूंगी, तो जितने भी डॉट्स हैं वो सब के सब व्हाइट हो जाएंगे। ये देखिए ये वाला पहले ब्राउन था, अब हो गया, मैं बैक जाकर दिखाती हूँ, ये एरो ब्राउन था लेकिन ऑल करने से ये वाइट हो गया। तो आप अपनी मर्जी से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को। कोई भी फ़ॉन्ट्स आपने यहाँ से इसको ये देखिए ये ग्रे हुआ है, आपको ये टेम्पलेट का पसंद नहीं आ रहा, वाइट मोस्ट ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ज़्यादा डोमिनेंट लग रहा है, उसको चूज़ कर लें। ये मुझे इसके अंदर लिखा हुआ भी ब्राउन सूटेबल नहीं लग रहा और मुझे इसको भी वाइट करना है, तो मैं इसको भी वाइट कर लूँगी। जो चीज़ें आपको जैसे सूटेबल लगती हैं आप उस लिहाज से उस कंटेंट को मॉडिफाई या उस चीज़ को कर सकते हैं। इधर वाइट करने के बाद चेंज ऑल कर दें, तो ये जितने भी पैराग्राफ में ये ऑफ वाइट कलर था वो सारा का सारा जो है वो वाइट हो जाएगा। ये है हमारा टेक्स्ट का जो है ये कलर ऑप्शन, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस ऑप्शन से आपका इटैलिक होता है और नॉन इटैलिक होता है। इस ऑप्शन से आप अंडरलाइन और नॉन अंडरलाइन होता है। इससे आपकी लाइन लगती है और नहीं लगती है। इससे सारे कैपिटल और सारे स्मॉल हो जाते हैं या जैसे हों वैसे हो जाते हैं। इससे जस्टिफाइड अलाइनमेंट होती है, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, जो आपने करना हो वो। इससे बुलेट्स आ जाती हैं, या नहीं लानी है नंबर्स तो वो आ जाते हैं। एडवांस टेक्स्ट ऑप्शन आपकी लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का होता है। ये आपको पैराग्राफ के ऊपर ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। ये जो आप लेटर्स तो यहाँ पर आप लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, ये आप लोरेम देख रहे हैं। अब इसके अंदर लेटर स्पेसिंग कैसे होगी, इन लेटर्स के दरमियान में डिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा। पहले देख ले 0 है
तो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखिए इन जो आपस में लेटर्स हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा, ये नीचे आ रहे हैं। ये LOREM को देखें, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। LOREM को देखें, ये मज़ीद कम हो गया है, माइनस में चला गया, बिल्कुल वर्ड समझ ही नहीं आ रहे। तो ये आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स वैसे तो ये 0 पे होता है और यही सूटेबल होता है, लेकिन समटाइम्स अपनी लाइंस को एडजस्ट करने के लिए, अपने डिज़ाइन को सेव करने के लिए हम थोड़ा बहुत लेटर्स की स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। सबका नहीं, लेकिन कुछ पैराग्राफ्स या कुछ लाइंस का जो कि डिज़ाइन को ख़राब कर रही हो या डिज़ाइन के लिए सूटेबल ना हो। इसका 0 है, 0 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है ताकि अगर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर लें। देन हमारे पास होता है लाइन स्पेसिंग। ये आप एक लाइन देख रहे हैं, दूसरी लाइन देख रहे हैं, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ये रिड्यूस कर दें अगर आपको पैराग्राफ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, या इंक्रीज़ कर सकते हैं कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है। अब सिंपल जहाँ पर जितना था उतना इसको लेकर आ जाते हैं। कितना था ये 1.4, अब कितना हो गया 1.4। तो ये है हमारे पास लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। देन हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी। जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी विजिबिलिटी को हम लोग कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं अब ये देखें, इसको देखें और साथ वाली को देखें, अब ये लाइट होता जा रहा है, इसका मतलब है ये नीचे पीछे जाता जा रहा है, इसका जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है। तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी की ट्रांसपेरेंसी करनी हो तो आप कर सकते हैं, किसी और चीज़ को ज़्यादा विजिबल बनाना हो। देन हमारे पास होते हैं इफ़ेक्ट्स। ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स के जो हैं वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। ड्रॉप, ये देखें, आपने बस इसी में देखना है कि ये कैसा ड्रॉप हुआ है। ये थोड़ा सा जो कलर है ना ये आउटसाइड शो करेगा, अगर आप कलर चेंज कर देंगे ना तो ज़्यादा विजिबल होगा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक ही है। ग्लो भी आप ला सकते हैं, इको भी कर सकते हैं अपने कलर को, किस डायरेक्शन में इको करना है वो आप कर लें। देन आप बैकग्राउंड भी ला सकते हैं, बैकग्राउंड आपने ब्लैक लाना है या ग्रे लाना है, ये सिर्फ इसी फ़ॉन्ट में आएगा और किसी में नहीं आएगा, आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियोस पे देखा होगा कि येलो कलर का बैक साइड पे थंबनेल्स के ऊपर जो आया हुआ है वो यही आया हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी नहीं होते। जो ज़्यादा होते हैं वो ये लोगों के दरमियान में कर्व हो जाते हैं इस तरीके से, जो राउंड होके आते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए, तो अभी हम सारा जो है वो बैक कर देंगे। ओके, तो ये है हमारा इफ़ेक्ट्स। देन है एनिमेट, कि हम किसी भी जो ये स्लाइड्स हैं उसके दौरान में ये शिफ्ट होके ऐसे आए, ये देखें, दिस इज़ द एनिमेट। आप हर सेक्शन को अपने मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। अब अगर इसी स्लाइड को मैं चलाऊँ ना थोड़ा सा, तो ये एनिमेट होके आएगी, ये देखें, हर जो है चलाने से एनिमेट होकर आया। अब कुछ क्लाइंट्स को ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ को नहीं होती, तो आप देख लें जैसे आपको रिक्वायर्ड है। अब ये देखिए कॉर्पोरेट है, ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली होके ऐसे आएगा। अब ये आप सारे पेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या एक आध पेज के ऊपर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्पलेट्स के दौरान चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। ये मैं ऑप्शन आपको डाउनलोडिंग के वाले जो सेक्शन होगा उसमें आपको मज़ीद डिफ़ाइन करूँगी कि इससे आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। देन आपने पोजीशन इसकी अप ले आनी है, डाउन ले आनी है, किस साइड पर रखनी है, ये वो है। मतलब इसको मैं ये इसके नीचे ले जाती हूँ या इसके ऊपर ले जाती हूँ। ये पिक्चर्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन अभी पिक्चर्स के ऊपर कोई डाटा नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। ये तब ऑप्शन यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये इसके ऊपर ले आई हूँ, ठीक है। अब इसका मैं पहले तो साइज़ रिड्यूस करती हूँ, ठीक है, 12 ले आती हूँ, इसको थोड़ा सा इधर करके। अब ये देखें, अब मुझे इस पिक्चर के ऊपर ये डिज़ाइन लाना है, अब ये विजिबल नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा करूँगी, इसका जो है वो कलर चेंज करूँगी, इसको बोल्ड करूँगी, अभी भी ये विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट ले आऊँगी और इसकी पोजीशन को, समटाइम्स ये जो है पिक्चर के नीचे चला जाता है, तो मैं इसकी पिक्चर को इसको मैंने नज़र नहीं आना तो इसकी पिक्चर को मैं इसके नीचे कर दूँगी। अब ये है ही नहीं, अब लेकिन मुझे ये पिक्चर के ऊपर लाना है, तो ये पिक्चर के ऊपर ये यहाँ से। इस ऑप्शन को मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया चीज़ों में, ये देखें। अच्छा, सम टाइम जो हमने कंटेंट पिक्चर के ऊपर लाना होता है और वो पिक्चर के ऊपर नहीं आ रहा होता, इस ऑप्शन को मैं थोड़ा सा अगेन समझाऊंगी। सम टाइम हमने जो टेक्स्ट अपनी पिक्चर के ऊपर लाना होता है वो हमारी पिक्चर के ऊपर नहीं आ रहा होता, तो उस सूरत में हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होता है,
ये देखिए अब विजिबल ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में हमारा टेक्स्ट कहाँ गया है या जो सिनेरियो है उसके लिए हम लोग पोजीशन वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। पोजीशन वाला ऑप्शन पे जाकर हमने टेक्स्ट को यूँ ड्रैग करके ऊपर ले आना होता है और जो पिक्चर है उसे नीचे लाना होता है। इस ऑप्शन की अभी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। अभी इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो टेक्स्ट वाला हमारा सारा क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे कि पिक्चर्स को किस तरीके से हम लोग एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, या कौन सी पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं कैनवा के अंदर। अच्छा, अब ये पिक्चर जो है ये मुझे नहीं चाहिए। अब इसकी जगह पर मैं इधर एलिमेंट्स पे जाकर सर्च करूँगी कॉफ़ी की पिक्चर। तो ये हमारे पास फ़ोटोज़ आ गई हैं कॉफ़ी की। अब जो आपको सूटेबल लगे आप उस पिक्चर को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं और इस पिक्चर में डाल सकते हैं। ये है ड्रैग का, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है पिक्चर। वो कोई भी पिक्चर आपने इसी टेम्पलेट के अंदर ऐड करनी है तो आप उसको बस उठाकर यूँ ड्रैग करेंगे और इसके अंदर डालेंगे तो वो आ जाएगी। जैसे ये आ गई। अब मुझे यहाँ की पिक्चर्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से जो भी आपने पिक्चर लेनी हो वो यहाँ पर अपलोड फाइल करके आप कोई भी पिक्चर जो है वो ले सकते हैं। ये चाहिए आपको या कोई भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो मैं करती हूँ, मैं सिर्फ गूगल पे जाती हूँ और मैं अपलोड वाला काम कम करती हूँ। मैं यहाँ से कॉफ़ी सर्च करती हूँ। कॉफ़ी सर्च करने के बाद जो भी मुझे इमेजेस चाहिए होती है उस इमेज पे क्लिक करती हूँ। देन यहाँ से कॉपी इमेज करती हूँ। कॉपी इमेज करके मैं डायरेक्ट कैनवा पे जाती हूँ, कंट्रोल-V करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। वो खुद ही अपलोड वाले सेक्शन में आ जाती है और ड्रैग कर देती हूँ। ये सिंपल मैं यूज़ करती हूँ पिक्चर को डालने का तरीका। अभी आप वापस आएँ इधर, आपने जो भी पिक्चर लेनी है उस पिक्चर्स को ले लें। जिन पिक्चर्स के ऊपर ये किंग बना हुआ होगा वो प्रीमियम है, आपने उसको यूज़ नहीं करनी। ये फ्री वर्जन्स वाली हैं तो फ्री वर्जन वाली जो आपको सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। अब किसी एरिया में पिक्चर नहीं लगी, फॉर एग्जाम्पल इधर तो सारी लगी हैं, किसी पेज पे आपने पिक्चर ऐड करनी है। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड वाली है ना, ये बैकग्राउंड वाली अगर आपने एडिट करनी है तो आप बैकग्राउंड में भी ड्रैग करके लाएंगे और यू एडिट कर देंगे पूरी पिक्चर में भी। फॉर एग्जांपल इधर आपने बैकग्राउंड में पिक्चर लानी है तो आप ये फुल ड्रैग करेंगे, ये पिक्चर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब आपको पोजीशन वाला जो है ना वो ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये इसने काफ़ी चीज़ें हाइड कर दी हैं। ये देखें, इस पेज में आपने लाया तो ये इसने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हाइड कर दी थी। हम वापस से जाते हैं और दोबारा से इस पिक्चर को इधर डालें। कभी कभी ड्रैगिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक ये ड्रैग हो गई है। ये पीछे ब्लैक कलर की कॉफ़ी आ चुकी है और अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये देखें, लाइट है लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंटी बढ़ानी चाहे तो ये देखें ये आ गई है। तो इस तरीके से भी आप ड्रैग कर सकते हैं। पोजीशन वाला मैं यहाँ पर समझाना चाह रही थी लेकिन ये ऑलरेडी सेट हो गया। यहाँ पर आप इस पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी फिट कर सकते हैं, ज़्यादा करनी है कम करनी है, जितनी करनी है आप उस लिहाज से कर सकते हैं। उसके अलावा ये बैकग्राउंड के पेजेस के अलावा आपने यहाँ पर एक और पिक्चर ऐड करनी है। वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि आप ऐड करें तो आप दो तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप बस सिंपल एक पिक्चर लें, आपने यहाँ पर डाली है, उसको आप एडिट करें। यहाँ ऊपर वाले सेक्शन पे यहाँ आपने लानी है, इसको रीसाइज करके यहाँ पर ऐसे जो है वो डाल दें। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आपने पिक्चर डालनी थी। दूसरा तरीका ये है कि ये अब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वैसी है या नहीं है, जितना आपने साइज़ करना था। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर स्क्वायर लिखें, स्क्वायर, ट्राईएंगल या जो भी आपने सर्च करनी है, या फोटोज़ वाला क्लिक हटा दें, ये एलिमेंट सब सारे आ जाएंगे। तो ये फ्रेम्स आपको नज़र आएंगे। आप इन फ्रेम्स पे क्लिक करें, इन फ्रेम्स को इधर ले हैं, इसको छोटा करके इधर डालें। अब आप इसके अंदर बेशक 3 से 4 इसको डुप्लीकेट कर दें। अब आप जो हैं वो अपनी पिक्चर्स इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपने अपनी डालनी है। फ्रेम्स को हटा दें, वापस से कॉफ़ी वाले पे आ जाएं। फ़ोटोज़ ये आप अपनी मर्ज़ी से, ओके ये पेड हो गई है, ये देखें ये अब एग्जैक्ट उसी के मुताबिक हुई है। तो ये भी पिक्चर ऐड करने का एक मेथड है। अब ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो स्क्वायर था, इसमें आपके पास ज़्यादा, अब मज़ीद इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आते हैं कि मैं वापस स्क्वायर पे जाती हूँ, ये फ़ोटोज़ वाले को रिमूव करती हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास फ्रेम्स का ज़्यादा से ऑप्शंस अवेलेबल आ गए हैं। ये देखें
जो आपने लेना हो वो आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं लग रही, आपने राउंड लेना है तो राउंड पे क्लिक कर दें, तो उसी किस्म के आपके पास जो है वो फ्रेम्स आ जाएंगे, जिस तरीके से आपने लेने हैं हर मेथड का आ जाएगा। मज़ीद अगर सिर्फ आप एलिमेंट्स पे क्लिक करें, यहाँ पर कुछ ना क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो आपके पास कैटेगरीज एलिमेंट्स में आ सकती हैं। वैसे ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि पिक्चर्स की बात हो रही है तो उसमें मैंने ये अभी ही आपको गाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्चर्स के सारे जो है ये ऑप्शंस आ गए हैं। आप पिक्चर्स को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इसमें मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी ला सकते हैं, इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, जैसा आपको जो सूटेबल लगे आप सारे ऑप्शंस क्लिक करके दे सकते हैं जो अच्छा लग रहा हो। ये है हमारे पास सारे पिक्चर्स के ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम जाते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं और उनको हम किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एलिमेंट्स का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के आपके पास आएंगी शेप्स, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, 3D फॉर्म्स, एनिमेशंस, ऑडियो, शीट्स, टेबल्स, चार्ट्स, फ्रेम्स, ग्रिड और मॉकअप्स। शेप्स हमारे पास क्या होती हैं, शेप्स के ऊपर आप क्लिक करें, ये देखें ये जो स्क्वायर में आ रही हैं, ये इसमें सर्कल में, ट्राइंगल में, ये जो शेप्स आपने लेनी हो आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का, उस कंटेंट को इनलार्ज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, जैसा आपको फ्रेम चाहिए, जो भी चाहिए वो आप इधर ला सकते हैं। अभी हमें नहीं चाहिए तो अभी हम सबको रिमूव करेंगे, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा समझ आएगी। ओके, अब शेप्स के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्राफिक्स। हमने कोई भी ग्राफिक्स लेने हो, फॉर एग्जांपल अभी मुझे कॉफ़ी ही है तो कॉफ़ी के ग्राफिक्स हम ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी शॉप के जो हमें ग्राफिक्स चाहिए, लेकिन फ्री वाले, ये हमारे पास फ्री वर्जन के हैं। हम फ्री वर्जन के जो भी ग्राफिक्स चाहिए उनको ले सकते हैं और पीपीटी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए मुझे बुलेट्स की जगह पर एरो चाहिए तो एरो आप ले सकते हैं, जो आपको एरो चाहिए वो आप अपनी मर्जी का एरो अपने कलर में आप कर सकते हैं। ये देखें, ये ब्लू को आप वाइट में कर सकते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल हैं एलिमेंट्स। आप अपनी मर्जी के एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं जो आपने लेने हैं, अपनी मर्जी के ग्राफिक्स। फोटोज भी इधर अवेलेबल हैं, आपको कॉफ़ी की चाहिए, कॉफ़ी रेस्टोरेंट की चाहिए, एम्प्लॉय की चाहिए, कॉफ़ी बनाते हुए की चाहिए, आप सारे सर्च करें। ये देखें, कॉफ़ी रेस्टोरेंट आ गया है। जो अनपेड है आपने उसी को यूज़ करना है, पेड आपने यूज़ नहीं करना। कॉफ़ी रेस्टोरेंट के अलावा आप सर्च कर सकते हैं कॉफ़ी स्टाफ, जो आपको चाहिए हो आप उस किस्म का वो ले सकते हैं। कॉफ़ी मेकिंग फ्री वर्जन का, लेकिन सेम आपने इसी में ग्राफिक्स भी आपको मिल जाएंगी जो आपको चाहिए हो। ये कॉफ़ी मेकिंग की पिक्चर्स आ जाएंगी, तो बैक आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास हैं वीडियोज़ में कुछ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, आप पीपीटी स्लाइड्स के अंदर वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि ये कॉफ़ी वाली है, ये देखिए चल रही है, आप इसको भी ऐड कर सकती हैं कॉफ़ी को। अब इसको स्लाइड के अंदर और कौन से स्लाइड के अंदर ऐड करना है वो देख लेते हैं। इसको डिलीट मैं करती हूँ अभी इस सारे पेज को। अच्छा, एवरी सेवर एवरी स्लिप, यहाँ पर आप वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए अभी आपने एक वीडियो यहाँ पर रखना साइड पे। इधर आप आएंगे, हमारे पास जो फ्रेम्स थे, फ्रेम्स में आप इसी तरीके का वो एक सेगमेंट लेंगे। ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर आप इसको ऐड कर दें। अब ये साइड पे चलेगी, जब आपने चलानी होगी इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दें। ये हैवी हो जाती है, अगर आपकी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको यूज़ करें, वरना आप इसको ना यूज़ करें। इसको एक दफ़ा प्रेजेंट वाले ऑप्शंस में चेक करते हैं कि ये ऐसे आएगी। ये देखें, ये इधर से आप स्लाइड प्रेजेंट करें, इधर से कॉफ़ी बनती रहेगी, या आप इसको म्यूट कर सकते हैं और दोबारा से चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और ऑप्शंस हमारे पास क्या होते हैं, वीडियोस के अलावा हमारे पास, अच्छा वीडियोस में भी आप सर्च कर सकते हैं जो आपको चाहिए। कॉफ़ी मेकिंग चाहिए, कॉफ़ी मशीन चाहिए, कॉफ़ी पर्सन्स चाहिए, कॉफ़ी पीपल चाहिए, जो भी आपको चाहिए ना आप वैसे ही दिखा सकते हैं। रेस्टोरेंट चाहिए या जो भी चाहिए। देन हमारे पास है 3D, यहाँ पर 3D आइकन्स हैं, 3D इमोजीज है, फूड एंड लाइफ स्टाइल्स है, क्रिएटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट्स है। जो भी आपको जिस किस्म की भी चीज़ ऐड करनी है आप सर्च भी कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। देन फॉर्म्स होते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, जैसे कि ये सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इवेंट फॉर्म, या स्लाइड्स को दें, या कॉफ़ी को रेटिंग दें, रेट योर एक्सपीरियंस इन आवर कॉफ़ी, रेट योर एक्सपीरियंस इन आवर स्लाइड्स, आप उस तरीके की ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लहदा स्लाइड बनाकर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या जो और पीछे से आप कॉफ़ी वाला जो है वो पिक्चर लगा सकते हैं ताकि ये सेम आपकी ही लगे, जो स्लाइड का टेम्पलेट लगे। देन हमारे पास है एनिमेशंस, आप ये एनिमेशंस भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें, इमोजीज हैं, एरो हैं, मैजिक है, जैसे फ़ोन बज रहा है। इधर अगर आपने कॉफ़ी डालनी है तो आप कॉफ़ी डाल सकते हैं, कुछ भी आपने डालना है तो आप एनिमेशन में डाल सकते हैं, वो वैसे मूव हो रही होगी।
जो आपने यूज़ करनी है आप यहाँ से चीज़ ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अनपेड लें। देन ऑडियो भी आप डाल सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी का हो। इसको फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ, इसको अगर आप स्लाइड पे क्लिक करके डालेंगे तो एक स्लाइड के ऊपर आएगा। अगर आपने स्लाइड पे क्लिक नहीं किया और ओवरऑल ऐसे क्लिक किया हुआ, ये मैंने स्लाइड्स पे किसी स्लाइड पर नहीं क्लिक किया हुआ और मैं ऐसे कर रही हूँ, तो ये नीचे देखिएगा। अच्छा, ये सब पे नहीं आया, आप ऐसे ड्रैग करके सब पे ला सकते हैं इस म्यूज़िक को। इससे ये होगा कि आप स्लाइड प्रेजेंट करते करते साथ में इसको भी सुन सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एलिमेंट वाले ऑप्शन में अवेलेबल है, आपने ऐड करना हो। शीट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे प्राइस लिस्ट है, आप का कैफ़े है, आपने प्राइस लिस्ट डालनी है, कैफ़े की स्लाइड्स बना रहे हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये एक आइटम के इतने पैसे हैं, दूसरे के इतने हैं, तीसरे के इतने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ऑलरेडी बना हुआ है तो ये आपके लिए आसानी है बहुत ज़्यादा कि आप अपने लिहाज से चीज़ें जो हैं डाल सकते हैं। ट्रैक भी है, प्लान भी है। देन हमारे पास जो हैं वो टेबल्स अवेलेबल हैं। आपने ये नहीं यूज़ करना, आप अपनी मर्ज़ी का टेबल बना लें जो आपने बनाना है, प्राइस लिस्ट का या किसी भी चीज़ का, उसको ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप ग्रोथ दिखाना चाह रहे हैं या कि कौन कितना ट्रेंड चल रहा है कॉफ़ी का वो दिखाना चाह रहे हैं तो आप इधर से ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास अवेलेबल है फ्रेम्स का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी किसी किस्म की आपने चीज़ ऐड करनी है किसी भी पेज में, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने करनी है और सर्कल में करनी है तो आप सर्कल डालेंगे और यहाँ पर पिक्चर डाल देंगे तो पिक्चर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने मोबाइल की फॉर्म में करनी है तो आप मोबाइल की फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ स्पेस अवेलेबल हो वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। पेपर की फॉर्म में, फ्लावर्स की फॉर्म में, जो आपने करनी है आप सारा सी ऑल करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। एंड पे अगर आपने कॉफ़ी लिखना है तो आप लेटर्स के अंदर भी COFFEE डाल सकते हैं और कॉफ़ी की पिक्चर्स डाल सकते हैं उन सब के अंदर ड्रैग करके। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे पास। दैन हमारे पास ग्रिड्स होती हैं कि एक ही जगह पर ज़्यादा सी कॉफ़ी की पिक्चर्स आ जाएँ। इसको आप किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रिड डाल रही हूँ, ठीक है, कोई भी ग्रिड जिसमें मेरे पास ज़्यादा सी पिक्चर्स हो मैं वो ले रही हूँ। ओके, मैं इसको फॉर एग्जांपल ले रही हूँ। अब ये मेरे पास 1 2 3 4 आ गई हैं, 4 से ज़्यादा वाली भी लेनी है, जो आपने लेनी है ले सकते हैं। मैं इसके अंदर क्या करती हूँ कि मैं क्लाइंट्स की डाल देती हूँ पिक्चर्स। इसमें मैं जाऊँगी फ़ोटोज़ में, मैं जाऊँगी क्लाइंट कॉफ़ी, अब कॉफ़ी ड्रिंकिंग, ये क्लाइंट, मैं इधर सारे के सारे क्लाइंट डाल देती हूँ और मैं ये मेंशन करूँगी कि ये मेरे स्लाइड्स में ये मेंशन करूँगी कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि कॉफ़ी पीने आते हैं या जो भी सिनेरियोज़ हैं। जो भी फ्री वर्जन्स में आपने पिक्चर्स डालनी है सर्च करके आप फ्री वर्जन्स वाली जो है वो सारी ऐड कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये यूज़ हो सकते हैं। देन हमारे पास है मॉकअप्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको यूज़ करूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती मोस्ट ऑफ द चीज़ों में। जैसे आपने देखा हो कि मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो शो हो रही होती है, अक्सर आपने पिक्चर्स में देखा हो। ये देखें, ये अब एक लड़का है, ठीक है, अब ये लैपटॉप यूज़ कर रहा है, अब इसने मेरी वेबसाइट यूज़ की है आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी, तो ये कैसे यूज़ कर रहा है। मैं अपनी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लूँगी, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसके लैपटॉप के अंदर ड्रैग करूँगी उसे। अभी तो वैसे ये पेस्ट हो रही है, पेस्ट होने के बाद इसको मैं इसके लैपटॉप के अंदर ये ड्रैग किया तो ये लैपटॉप के अंदर आएगी। अब ऐसा लगेगा कि ये बंदा जो है ये मेरा लैपटॉप के अंदर मेरी वेबसाइट को सर्च कर रहा है। ये होता है कि जो आप अक्सर देख रहे होते हैं कॉफ़ी शॉप में, मग्स में, मोबाइल्स के अंदर वेबसाइट सर्च हो रही होती है तो वो इस मेथड के थ्रू हो रही होती है। ये थोड़ा सा स्लो टाइम टेकिंग है। ये देखें, अब ये ऐसे लग रहा है कि ये बंदा मेरी वेबसाइट को सर्च कर रहा है। ये मॉकअप्स का फ़ायदा होता है। आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए मॉकअप्स भी बना सकते हैं, खाली मॉकअप्स भी बना सकते हैं, लेकिन और उसके अलावा आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर भी मॉकअप्स बना सकते हैं। तो ये हमारे पास भी एलिमेंट है और ये हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं ये अब कवर हो गए हैं। अब हमारी कैनवा की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो गई हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम डाउनलोडिंग के कौन कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं। देन हम लोग आएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। लास्ट जो हमारा सेगमेंट है कि चैट जीपीटी को हम लोग स्लाइड्स बनाने के लिए किस तरीके से और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है डाउनलोड ऑप्शन की। डाउनलोड ऑप्शन को अब हम स्टडी करेंगे कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम शेयर वाले पे क्लिक, इसको रीनेम कर लें। सबसे पहले ये है, ये कॉफ़ी क्लाइंट या कॉफ़ी जो भी आपके क्लाइंट का नाम है या व्हाटएवर आपने डाउनलोड करना है, सेव करना है। ये अब आपकी फ़ाइल सेव है। आप जब इसको अपने होम स्क्रीन पे आएंगे तो ये आपकी कॉफ़ी क्लाइंट के नाम से आपको नज़र आ जाएगी और ये यहीं पे ही रहेगी। कुछ भी हो जाए, अगर आपकी लैपटॉप से डिलीट भी हो जाती है लेकिन इधर आपके अकाउंट में ये सेव रहेगी।
अब आप शेयर पे क्लिक करें, डाउनलोड अब हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके पास सेवरल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो आपने लेनी है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जो कि आप डाउनलोड कर लेंगे। ये जो आपके क्लाइंट ने आपसे मांगी थी पीपीटी वर्जन, ये आपकी वो हो गई। इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको पीपीटी के अंदर देखेंगे कि ये सही शो हो रही है, कुछ भी डिज़ाइन ख़राब तो नहीं आया, क्योंकि सम टाइम जो है वो पीपीटी के अंदर पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सही से वो चीज़ें नहीं आती, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे आए हुए होते हैं। तो वो हम एक दफ़ा इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि वो सही आई है, और हमें यह भी पता चल जाए कि ये पीपीटी वर्जन बिल्कुल ओके है। इसके अलावा जब तक ये देखें ये डाउनलोड हो गया सेव, इसको देख लेते हैं। अब हम ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये रेडी हो गया है, जैसे हमें चाहिए थे। नेक्स्ट करनी है मुझे, नेक्स्ट जैसी हमने बनाई थी वैसी ही आ गई है, कोई भी इशू नहीं है किसी चीज़ का भी। ये देख रहे हैं साइड पे ऑब्जेक्ट किस तरीके से खुद ही हो रही है। वो जो हमारी वीडियो वाली थी उस पर अगर आपने स्लाइड पे आना है तो स्लाइड पे आके आपने उस वीडियो वाला ऑब्जेक्ट जो है ये आपका सही नहीं आया है। तो अगर आपने उसको एडिट या रिमूव करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी पीपीटी वर्जन की हो गई। जब हमारी इसको सेव कर लें, जब पीपीटी वर्जन की हमारी हो जाए उसके बाद हम और मज़ीद क्या कर सकते हैं कि हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वर्जन में। पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ प्रिंटिंग जो आपको सूटेबल लगे आपने उस लिहाज से कर सकना है। अब पूरी एक पीडीएफ बन जाएगी। जैसे वो एक क्लाइंट की वो फाइल होती है ना, कि जब कंपनी का इंट्रोडक्शन हमारे पास आता है तो वो पूरी एक कंप्लीट पीडीएफ बनी होती है, तो वो इसी फॉर्म में होती है। उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो कैसी आती है। अपने क्लाइंट को सारे फॉर्मेट सेंड करें। देन हमारे पास और ऑप्शन इसमें क्या होते हैं कि मज़ीद अब हम और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको देख लें पहले पीडीएफ को। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए, कि हम हर एक जो स्लाइड है उसको JPG की वर्जन में, पिक्चर की वर्जन में भी दे सकते हैं, ताकि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगा ले। अक्सर आपने जो फाइल्स देखी होंगी ना अपने कंपनीज़ की या ऑर्गेनाइजेशंस की, वो आपने इस फॉर्म में देखी होंगी। ये देखें, ये PDF भी आप क्लाइंट को दे सकते हैं। कंपनी का इंट्रोडक्शन कॉफ़ी का बहुत कमाल का ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो JPG या PNG का है। ये भी आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। आप सारी तस्वीरों को डाउनलोड कर लें या अपने सिलेक्टिव पिक्चर्स इकट्ठा ही कर लें, तो वो हमारे पास एक जिप फाइल बन जाएगी। उसको आप फिर ओपन कर सकते हैं। ये JPG डाउनलोड होती है। उसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है वीडियो का पार्ट। आप अपने क्लाइंट को ये पूरी की पूरी वीडियो भी दे सकते हैं। ये अब JPG का इसको ओपन करें तो ये हमारे पास सारी जो है पिक्चर्स आ गई हैं, जो कि आपका क्लाइंट इंप्रेस हो सकता है। वो इसको अपनी फेसबुक के ऊपर भी लगा सकता है। जब आप इतने ज़्यादा फॉर्मेट्स उसको देते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप एक ही सर्विस के अंदर देंगी, तो वो ज़्यादा खुश होगा। देन है हमारे पास अब वीडियो का एक ही ऑप्शन बचा, वो है वीडियो का। वीडियो के लिए अब हमारे पास ये एनिमेट वाला ऑप्शन जो है वो काम आएगा। एनिमेट अब आप सारी स्लाइड्स को भी कर सकते हैं, एक स्लाइड को भी कर सकते हैं, स्लाइड्स के एलिमेंट्स को भी कर सकते हैं, और हर स्लाइड के बाद आने वाली आप यहाँ पर ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन कौन सी लगानी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ट्रांजिशन आ गई। ट्रांजिशन आपने कौन सी लगानी है, हर स्लाइड ऐसे आए, इस तरीके से आए, सर्कुलर आए, इसमें आए, जैसे आपको सूटेबल लगे आपने उसको क्लिक करना है। देन आपने अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस कर देना है, सबके पास आ जाएगी, तो आपकी ये वीडियो क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके ये अंदर वाले हैं इनको आपने एनिमेट करना है। इनको आप एनिमेट बेशक ये ऐसे हैं, ऐसे शिफ्ट होके हैं, टाइप राइटर हैं, आप वैसे इनको जो है वो ला सकते हैं। अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं या हर एक के ऊपर सेपरेटली जो है वो कर सकते हैं, तो वो सब में आ जाएगा। इधर आप ये कर दें। अब आप इसको शेयर करके डाउनलोड करके JPG की जगह MP4 वीडियो करके डाउनलोड करें, तो आपने अपने क्लाइंट को इतने ज़्यादा फॉर्मेट्स एक ही चीज़ के अंदर दे दिए, तो वो और ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट काम भी बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये है हमारे पास, ये हो गए हमारे पास सारे डाउनलोडिंग के ऑप्शंस। हमारी वीडियो डाउनलोड होगी, हम एक दफ़ा उसको देख लेते हैं। देन हम आते हैं ChatGPT की तरफ। ये उसी स्लाइड से, सिर्फ एक स्लाइड से आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट की हैं। इस वीडियो को भी आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको क्लाइंट डाल सकता है। आप ये हर एक का सेपरेट पेज भी दे सकते हैं और इकट्ठी वीडियो बना कर भी दे सकते हैं। एक ही डिज़ाइन से इतने ज़्यादा ऑप्शंस आप जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए ले सकते हैं और क्लाइंट को दे सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि चैट जीपीटी या डीप सीक को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ डीप सीक को, क्योंकि ये काम के लिए ज़्यादा बेहतर है और चैट जीपीटी से ज़्यादा मुझे डीप सीक पे अब अच्छा लगता है काम करना। उसको हमने प्रॉम्प्ट देना है, आई नीड क्रिएट स्लाइड्स ऑन, जिसमें पब्लिशिंग कंपनी जो भी कंपनी है उसको, कुड यू प्लीज़ राइट कंटेंट फॉर मी एंड मेक 15 स्लाइड्स ओनली, मेक श्योर द कंटेंट शुड बी शॉर्ट। इसको मैंने ये कमांड देनी है और इसने मुझे स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 सारी स्लाइड्स जो है ना इसने मुझे दे देनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कंटेंट जो है वो बना लेना है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी के लिए पीपीटी स्लाइड्स ऑन स्टारबक्स कंपनी, कॉफ़ी क्योंकि बात करें ना, स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी, कुड यू प्लीज़ राइट कंटेंट फॉर मी 15 स्लाइड्स। हमारी वैसे कितनी थी, जितनी आपकी स्लाइड्स है ना आपने उतनी उसे कहनी है। अच्छा 13 थी, वैसे तो 10 थी, लेकिन चले 15 लिख दिया, अब उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। अभी हमें बना कर दे रहा है, पहले में क्या होना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए। पहले में स्टारबक्स कॉफ़ी, देन उसने स्लोगन भी दे दिया। जस्ट आपने इसी कंटेंट को कॉपी करना है और उधर पेस्ट कर देना है, लेकिन मेक श्योर कि आप कंटेंट को प्रॉपरली रीड करें, ऐसे आप उसको मत दें। द वर्ड्स फेवरेट इन कुछ तो ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है, मोर देन अ कॉफ़ी शॉर्ट कर दें, इतना है। देन नेक्स्ट ये हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी, अगर इसने हिस्ट्री की दी है तो वेल एंड गुड, कंपनी ओवरव्यू यही उसने दे दिया। अब इधर जो है हमारे पास ये पैराग्राफ में है और इसने हमें दिया है बुलेट्स में। आप इसको कहें कि आई वांट कंपनी हिस्ट्री इन ट्रू पैराग्राफ्स फॉर स्लाइड 2, तो ये वैसे ही आपको हिस्ट्री दे देगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि फेमस है इसलिए इसके ऊपर डाटा आ रहा है, जो आपके क्लाइंट की होगी आपने इसको स्पेसिफिक उसकी डिटेल्स देनी है, ये तब उस पर बनाएगा। अब ये ज़्यादा होगी तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब ये वाली 4 लाइन्स की हैं तो उसको कहे समराइज दीज टू 4 लाइन्स, समराइज दीज टू शॉर्ट 4 लाइन्स। इट शुड बी इन अ पैराग्राफ। ये आ गए, इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें। इसको मज़ीद छोटा करना है तो उसे कहें कि सिर्फ 2 लाइनें दें तो वो 2 लाइनें दे देगा, नहीं तो इसको एक्सटेंड करके इसको एडजस्ट कर लें। ओके, अभी मज़ीद ये जो 3 कैफ़ेज़ हैं इनके नाम चेंज करने हैं, तो अगर आपके क्लाइंट के हैं तो आप वो लिख लें, नहीं करने हैं तो ना लिखें। जर्नी में कैसी रही है वो आप इधर लिख दें, कि मेकिंग लिख दें इधर, बेशक इसने वैसे क्या दिया हुआ है स्लाइड नंबर 3 का। मिशन एंड वैल्यूज़ दी है तो आप यहाँ पर मिशन एंड वैल्यूज़ लिख सकते हैं और बस उसको कह दें कि बस मुझे एक पैराग्राफ दें, इससे ज़्यादा मुझे बुलेट्स ना दें, या पैराग्राफ की बजाय मुझे 4 लाइनें दें और 4 बुलेट्स पॉइंट्स लिख के दो, तो वो तुम्हें 4 बुलेट्स पॉइंट्स दे देगा और यहाँ अपने मुताबिक आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये है हमारा सारा पीपीटी स्लाइड्स का। होप सो हमने सारे जो हैं वो ऑप्शंस कवर कर लिए हैं और आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई हों और आप इसको यूज़ करके अब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप अर्निंग की तरफ आ जाएं और देखें कि लोग अर्न कर रहे हैं। जस्ट कोशिश ये है कि आपको स्किल के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। स्लाइड्स अलग-अलग बनाएं, फेसबुक के ऊपर प्रमोट करें अपनी सर्विसेज को। देखें जिसको स्लाइड्स चाहिए, टेम्पलेट्स चाहिए, उसको प्रोवाइड करें, फ्री प्रोवाइड करें, पेड प्रोवाइड करें। 100 का भी मिल रही है तो लें, सिर्फ अगर कोई 100 पे की यार भी दे रहे ना स्लाइड्स के लिए तो लें और बनाएं। आज शुरू में आप कम पे बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपने प्राइसेस ज़्यादा करते जाएं। तो होप सो इंशाल्लाह ताला इस एक स्किल की मदद से जो कि कैनवा फ्री टूल में आपको मिल रही है, आप आगे जा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। अब पेड वर्जन का मैंने आपको कहा था, मैं वो बताऊंगी। पेड वर्जन 300 या 350 में मंथली कैनवा का मिल जाता है। अगर किसी को वो चाहिए हो तो वो मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको जिनसे मैं लेती हूँ मैं उनका दे दूँगी कॉन्टैक्ट, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ट्रस्टेड बंदे हैं, मैं तकरीबन 2020 से उन्हीं से ये सर्विस ले रही हूँ, तो आप भी ले सकते हैं। ईजी है, आराम से आप ले सकते हैं। 300 350 का आता है तो आप पेड वर्जन के सारे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्री यूज़ करें। जब आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए तब आप इसको यूज़ करें। तो कोई भी क्वेश्चन हो या आपको किसी चीज़ की भी इसमें पीपीटी की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।